Good morning, good morning, good morning, everybody. Welcome to another knowledge sharing session and workout session. आज ट्यूसडे है एंड सेकंड डे ऑफ वीक. मजा आ रही है, बारिश का आनंद ले रहे हैं. थोड़ा गर्मी कम है, फिर भी बीच बीच में गर्मी आ जाती है. बट बिकॉज ऑफ रेन हम लोग थोड़ा सा इंडोर कन्फाइंड हो गए, लेकिन आउटडोर का मजा जो लिए हैं तो इंडोर में उतना मजा नहीं आ रहा है ना. तो अपन खुली आसमान का नीचे, पेड़ के नीचे वो जो आनंद है, नीचे एक हरी घास का ऊपर एक कंक्रीट के ऊपर मैट डालने से उतना मजा नहीं आ रहा है. बट समहाउ देयर इज नो ऑप्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बारिश से बचाने के लिए हमको तो कन्फाइंड होना पड़ेगा. बट आई एम नॉट, मैं घर पे ही नहीं हूँ. अपना एक एम्यूनिटी एरिया है, चारों तरफ खुला है लेकिन ऊपर में छात है. तो वेलकम वेलकम एवरीबॉडी. तो आज का सेशन हम कंटिन्यू रखते हैं, जैसे कि वीक चल रहा है इम्यून बिल्डअप, इम्यून बूस्टअप वीक. तो आज हमारे पलाश कंटिन्यू रखेगा. जैसे कि आप लोग सब जानते हो, पलाश एज ए सीनियर साइंटिस्ट वर्किंग इन कलकत्ता. He did his master in inorganic chemistry from India and master in medicinal chemistry from USA. Also, he is a faculty to one of the reputed fitness institute of India, and he is also a nutritionist and fitness expert. So, without taking any time further, Palash, screen is handed over to you. मैं आपको स्पॉटलाइट में डालता हूँ. टेक अप द सेशन. जगत जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल. तो जैसा कि कल हम इम्यूनिटी के बारे में बात की है और इम्यूनिटी में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इसका क्या रोल है ये देखा है और उसी को कंटिन्यू करते हैं. आज डायरेक्टली इम्यूनिटी के ऊपर नहीं, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, एक चीज है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा. बहुत सारे टाइम आपने सुना होगा कि मैं और हमारा और भी जो स्पीकर्स है एक टर्म बहुत यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट. कि हमारा ये विटामिन सी है, ये एंटीऑक्सीडेंट, ये जो डेली है ये एंटीऑक्सीडेंट. तो आज एक्चुअली हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट जब हम कह रहे हैं वो क्या है और एंटीऑक्सीडेंट हमें क्यों जरूरत है, इसके ऊपर हम बात करेंगे. क्योंकि ये दोनों ही, ये सब कुछ एक्चुअली हमारे इम्यूनिटी के साथ भी रिलेटेड है और हमारे बहुत सारे जो क्रॉनिक डिजीजेस है, इवन जो डायबिटीज है उसके साथ भी ये रिलेटेड है. तो ये टॉपिक है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड एंटीऑक्सीडेंट. इसके ऊपर हम आज बात करेंगे. तो पहले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये क्या है समझ लेते हैं. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक्चुअली हमारे लिए एक हिडन डेंजर है. हम मोस्ट ऑफ द पीपल, ये हमें ये पता ही नहीं है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करके कुछ होता है और इससे हमारा एक्चुअली हेल्थ हैजर्ड होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है आगे जाके. तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है पहले ये हम देख लेते हैं. मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए आपके घर में बाथरूम में जो नल है, अगर वो नल थोड़ा खुला हुआ है और उससे एक ड्रॉप पानी फ्लोर में गिर रहा है, तो उस एक ड्रॉप पानी से क्या होगा, फ्लोर का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन वही एक ड्रॉप पानी अगर कंटिन्यूअसली गिरते रहेगा, आप एक महीने बाद देखोगे जहां पर वो ड्रॉप गिर रहा है वहां पर वो थोड़ा क्रैक हो गया है या वह थोड़ा मार्क हो गया या कुछ हो गया, ऐसा ही देखोगे. तो वो एक ड्रॉप पानी जो है उसको हम एक ही बार देखेंगे, अलग से देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन वो जब कंटिन्यूअसली गिर रहा है फ्लोर में तो वो फ्लोर को डैमेज करेगा. तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ये ऐसा ही कुछ है. वो सिंगली देखा जाएगा तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम है. लेकिन उसका जो एक्यूमुलेटिव इफेक्ट है, मतलब क्रोनिक इफेक्ट है, वो बहुत डेंजरस है. तो ये कैसे होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? एक्चुअली क्या है, हमारे बॉडी में फॉर डिफरेंट रीजंस फ्री रेडिकल्स जनरेट होता है. और ये फ्री रेडिकल्स जो है इसको हम ऑक्सीडेंट कहते हैं. और ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स है, जैसे कि हमारा प्रोटीन होता है, फैट होता है, डीएनए होता है, ऐसे जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है उस बायोमोलिक्यूल्स को डैमेज करता है फ्री रेडिकल्स. ये फ्री रेडिकल्स क्या है, बहुत एक्टिव होता है. मतलब मैं क्या कहूँ, अ, ये इतना एक्टिव होता है कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही एक्टिव होता है. तो ये
इसके ओवर एक्टिविटी के लिए और हाइपर एक्टिविटी के लिए भी हम कह सकते हैं। जैसे कि घर में अगर बहुत ही एक्टिव बच्चे होगा, हाइपर एक्टिव बच्चे होगा, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, कब क्या कर दे। वो ऐसा ही है, बहुत ही हाइपर एक्टिव है, तो ये किसी भी बायोमोलिक्यूल्स है जो बॉडी में, उसको डैमेज कर सकता है। और उसके लिए हमें, और उस डैमेज की वजह से आगे चलते हुए हमें बहुत सारा क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक डिजीजेस होता है। तो ये जो ऑक्सीडेंट मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली जब हमारा बॉडी बॉडी का भी जैसे इम्यूनिटी है ना, ये इम्यूनिटी का भी हमारा नेचुरल डिफेंस है। हमने क्या कहा था कि जो ये जो हमारा जो पैथोजेंस है, बैक्टीरिया, वायरस, इसके अगेंस्ट बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस है। और सिमिलरली बॉडी का इस ऑक्सीडेंट जो होता है, फ्री रेडिकल्स जो होता है, इसके अगेंस्ट एक नेचुरल डिफेंस है। और उस नेचुरल डिफेंस में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये फ्री रेडिकल्स क्या है, ऑक्सीडेंट। और उस फ्री रेडिकल का जो मारता है वो है एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, जैसा कि हम कंप्यूटर में एंटीवायरस डालते हैं, वायरस के अगेंस्ट एंटीवायरस। हमारा वायरल कुछ प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर एंटीवायरस देते हैं, तो ऐसे एंटीबायोटिक देते हैं। ऐसा ही फ्री रेडिकल, ऑक्सीडेंट, और इसका जो एंटी है एंटीऑक्सीडेंट। तो अगर क्या होगा, बॉडी में अगर ऑक्सीडेंट ज्यादा हो जाएगा, फ्री रेडिकल ज्यादा हो जाएगा, और एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाएगा, तो ये जो सिचुएशन होता है बॉडी में, इसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। मतलब बॉडी में फ्री रेडिकल ज्यादा है, और उस फ्री रेडिकल को रोकने के लिए जो नेचुरल डिफेंस है वो कम है। तो ये ऐसा जो सिचुएशन है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और ये जो ऑक्सीडेंट और ये जो ये जो फ्री रेडिकल्स मैं बोल रहा हूँ, ये कैसे आता है, कितने तरीके का हो सकता है। बेसिकली ये हमारे बॉडी में बाहर से भी आ सकता है, और बॉडी के अंदर खुद प्रोड्यूस हो सकता है बाहर से। एक्चुअली ये अगर केमिकली देखा जाए, फ्री रेडिकल्स क्या है, फ्री रेडिकल्स है ये, इसको कहते हैं कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस और रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पेसिस। मतलब इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है जो बहुत ही रिएक्टिव होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, कुछ हमारा बॉडी में एंजाइम्स है, ऑक्सीडेज एंजाइम्स कहते हैं, जो बॉडी में ऑक्सीडेशन करता है। वो एंजाइम्स भी एक्चुअली वो एज ए ऑक्सीडेंट काम कर सकता है, मतलब एज ए वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट कर सकता है बॉडी में। और पॉल्यूशन के वजह से आज के टाइम में जो जो एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, हम लोगों को पता है। तो ये एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारा पॉल्यूटेंट्स है, जिसको जिससे ये मतलब जो फ्री रेडिकल्स की तरह काम करता है, और बॉडी में अगर वो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, ये जो फ्री रेडिकल्स है बाहर से भी आ सकता है। हम जो ये इनहेल कर रहे हैं, ये सांस ले रहे हैं, उससे आ सकता है। हम जो खाना खा रहे हैं उससे आ सकता है। अगर खाने में पेस्टिसाइड्स होता है, हेवी मेटल्स होता है, तो उससे जाके ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट हो सकता है, तो उससे भी आ सकता है। और हमारा बॉडी के अंदर खुद प्रोड्यूस हो सकता है। ये जो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म बहुत सारा ऐसा फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होता है। हम जब सांस ले रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उस बीच भी बहुत सारा फ्री रेडिकल्स जनरेट हो सकता है, जिसको ऑक्सीडेस कहते हैं, पैरोक्सीडेस कहते हैं। ऐसे बहुत सारा फ्री रेडिकल जनरेट हो सकता है। तो ओवर द जिस्ट यही है कि फ्री रेडिकल्स बाहर से भी हमारे बॉडी में आ सकता है, और अंदर में भी होता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, अभी जो ये इनहेलेशन कर रहा है, ये तो हम रोक नहीं सकते, खाने को भी रोक नहीं सकते, तो उसके थ्रू आएगा ही। बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको हम रोक नहीं सकते। मेटाबॉलिज्म रोक देंगे तो हम हम तो मर ही जाएंगे। तो वो सब कुछ चलता रहेगा, मतलब बॉडी में फ्री रेडिकल आते ही रहेगा, प्रोड्यूस होते ही रहेगा, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, हमें उसके अगेंस्ट जो डिफेंस है उसको मजबूत करना है, उसके ऊपर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं और उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं, नेगेटिव स्ट्रेस होता है, इससे क्या क्या मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। फिर आपको पता चलेगा क्यों इसको रोकना इंपॉर्टेंट होता है।
सबसे एक ये है कैंसर, इससे कैंसर हो सकता है, क्योंकि इस फ्री रेडिकल जो होता है ये हमारा डीएनए को डैमेज कर सकता है। और अगर डीएनए डैमेज होगा तो वो सेल सेल थोड़ा एबनॉर्मल सेल हो जाएगा, और उस एबनॉर्मल सेल से आगे जाके कैंसर हो सकता है। और हमारा जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिसको हम सिंपली जो हम कहते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज होता है, लेकिन ये अकेले कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं होता है। ये तब होता है जब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल को ये जो ऑक्सीडेंट है, ये जो फ्री रेडिकल्स है, कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज करता है, ये तब होता है। अगर ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और फिर हमारा डिफरेंट किडनी डिजीज भी हो सकता है, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल वजह से किडनी में बहुत सारा डैमेज हो सकता है। उसका जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, उसका जो नार्व्स है, इसका डैमेज हो सकता है, तो उसके लिए भी किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत होता है इसकी वजह से, जो एस्थमा, जो पीसीओएस हम कहते हैं, ये सबके अगर रूट देखा जाएगा तो ये ऑक्सीडेटिव डैमेज ही है, ये फ्री रेडिकल से होता है। और फिर हमारा जो न्यूरोलॉजिकल बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये नाक को बहुत डैमेज करता है। और अगर नाक को डैमेज होगा तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे कि पार्किंसन डिजीज, और वो जो एल्जाइमर डिजीज, ये सब कुछ इसकी वजह से हो सकता है, मतलब इसके साथ रिलेटेड है। और रिमेटोइड आर्थराइटिस हो सकता है, क्योंकि रिमेटोइड आर्थराइटिस हमें पता ही है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है, और ये फ्री रेडिकल ऑटो इम्यून डिजीज को इनिशिएट कर सकता है। और लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है डिफरेंट तरीके, जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा है कि अगर बॉडी में फैट सेल ज्यादा है तो उस फैट सेल की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है बॉडी में, स्पेशली लीवर का। तो ऐसा ही लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है। और इन सब के वजह से, जैसे कि लीवर का प्रॉब्लम हो गया, ये डिफरेंट तरीके का प्रॉब्लम हो गया, उसके वजह से आपको टाइप 2 जो डायबिटीज होता है, उसका जो प्रोबेबिलिटी है, उसका चांस है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। और आंखों में विजन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत से रिसर्च ये कहते हैं जो हमारा जो कैटरैक्ट बनता है, उस कैटरैक्ट का एक मेजर रीजन होता है, एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है इस फ्री रेडिकल का। क्योंकि हमारा आंखों में क्या होता है, हमेशा वो लाइट आता है, और उस लाइट के वजह से एक्चुअली आंख में बहुत सारा फ्री रेडिकल जनरेट होता है, लाइट रिएक्शंस होता है, उसके वजह से बहुत सारा फ्री रेडिकल जनरेट होता है, और उसके वजह से आंख का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे देखा जाए बहुत सारा प्रॉब्लम इसके साथ रिलेटेड है। और साथ ही साथ अगर हमारा कुछ अदर्स, अगर कुछ कंडीशंस होगा, जैसे कि अगर हमारा ओबेसिटी ज्यादा है, हमारा डाइट में अच्छा खाना नहीं है, पॉल्यूशन ज्यादा है हमारे चारों तरफ, एक्सेसिव सन एक्सपोजर हो रहा है, और हाइपरटेंशन, डायबिटीज का ऑलरेडी प्रॉब्लम है, और कोलेस्ट्रॉल का ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और भी इंक्रीज कर देता है। आप फ्री रेडिकल को तो रोक नहीं सकते हो, लेकिन ये सब प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी आपके बॉडी में है तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और भी एनहेंस हो जाता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का ये क्या प्रॉब्लम है हमारे बॉडी में, इसका क्या इफेक्ट है, ये मैंने बोला। अभी हम देख लेते हैं इसका अगेंस्ट जो डिफेंस है, वो डिफेंस क्या है। वो डिफेंस मैंने कहा है कि एंटीऑक्सीडेंट, और ये बॉडी में नेचुरली होता है, आता है। लेकिन क्या होता है, हमारे ही वजह से, हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और हमारे जो डाइट डिसऑर्डर और बहुत और अदर्स रीजन के लिए, जैसे कि अभी कहा है, वो डिफेंस थोड़ा वीक हो जाता है। तो उसको हम स्ट्रेंथन कैसे करें। फर्स्ट जो चीज इसके अगेंस्ट काम करता है वो है वाइटामिन्स। जैसे कि विटामिन, अब बहुत सारे टाइम हम लोग विटामिन सी के बारे में बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, ये सब विटामिन पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। तो विटामिन बैलेंस बॉडी में होगा, प्रॉपर होगा, जो जितना चाहिए, आरडीए हम जिसको कहते हैं, वो अगर मेंटेन होगा तो एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मजबूत होगा। और एक होता है, बहुत सारा फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारा प्लांट बेस्ड खाने से मिलता है, जैसे कि
कैरोटिनॉइड्स, जैसे कि लाइकोपिन टमाटर में मिलता है। कैरोटिनॉइड्स हमें गाजर, ये जो कलरफुल चीजों में मिलता है, बिन कलरफुल चीजों में मिलता है एक्चुअली। और फिर फ्लाविनॉइड्स, पॉलीफेनॉल्स, टैनिन्स, ये सब कुछ, ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, ये एक्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है। और होता है बॉडी में कुछ नेचुरल कुछ एंजाइम्स होता है, जो एंजाइम्स नेचुरली एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। उस एंजाइम्स को हम जैसे कि सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज या परऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ऐसा कुछ है बहुत सारा, वो सब एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। और कुछ मिनरल्स होता है जैसे कि जिंक, सेलेनियम, कॉपर, ये भी हमारे एंटीऑक्सीडेंट जो डिफेंस है इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये सब जो है, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, ये बहुत सारा बॉडी में जो ये है एंजाइम्स है जो एंटीऑक्सीडेंट है, उसका प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये सब चीजें है जैसे, तो यही होता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट के स्ट्रॉन्ग करने का तरीका, कि हमारा बॉडी में विटामिन्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, इन सब का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए, उसका रिक्वायरमेंट हम मीट करें, तो हमारा एंटीऑक्सीडेंट जो डिफेंस है वो मजबूत रहेगा। और वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो मिनिमाइज हो जाएगा, वो इतना मिनिमाइज हो जाएगा कि वो उतना प्रॉब्लम कर नहीं पाएगा। तो अभी चलते हैं, हम देख लेते हैं कि न्यूट्रोलाइट के पास क्या है जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस जो होता है उसको मजबूत करता है। तो सबसे पहला जो सप्लीमेंट हो सकता है वो है न्यूट्रोलाइट का डेली प्लस, क्योंकि इसमें सब विटामिन है, सब मिनरल्स। तो ये आप एवरीडे लेंगे तो आपका एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस बहुत ही मजबूत होगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट हम और क्या ले सकते हैं, जैसे कि अभी सर्दी के टाइम और ये मानसून के टाइम विटामिन सी बहुत जरूरी है, कि विटामिन सी डिफिशियंसी के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो विटामिन सी एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, स्पेशली हमारा जो म्यूकस है, म्यूकस है लेयर जो होता है, म्यूकस में विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइमरी डिफेंस, एज ए प्राइमरी डिफेंस का काम करता है विटामिन सी। तो विटामिन सी है हमारे पास, विटामिन सी चेरी हम सबको पता है, जो पोटेंट एक प्लांट बेस्ड विटामिन सी है। और फिर न्यूट्रोलाइट का जो एक कैरोटीन है, मल्टी कैरोटीन है, उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। वो कैरोटीनॉइड्स होता है जो फाइटोन्यूट्रिएंट है, वो भी एक अच्छा चीज है। और फिर कोएंजाइम Q10 करके एक चीज मिलता है न्यूट्रोलाइट का, वो भी एक गुड एंटीऑक्सीडेंट है। और ब्लूबेरी विथ ल्यूटिन होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का एंटीऑक्सीडेंट जो हमारा आंख के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारा जो विजन का जो ऑक्सीडेशन के लिए जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कि कैटरेक्ट हो सकता है, ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है, और भी बहुत तरीके का जो प्रॉब्लम होता है जो इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के साथ रिलेटेड है, उसके अगेंस्ट बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन देता है ब्लूबेरी विथ ल्यूटिन। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो पीडीओ है, पीडीओ में जो ओमेगा 3 है, वो भी अच्छा है, एक एंटीऑक्सीडेंट उसका प्रॉपर्टीज है। और जो ट्रेडिशनल हर्ब्स है, जो तुलसी ये वगैरह जो है, ये भी एक, इन सब में भी अच्छा अमाउंट एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। गार्लिक में भी होता है, न्यूट्रीलाइट का जो गार्लिक है उसमें भी होता है। तो ओवरऑल बहुत सारा प्रोडक्ट्स न्यूट्रीलाइट के पास है, ऐसा नहीं कि हमें सब लेना होगा, उतना भी जरूरत भी नहीं है। लेकिन हम न्यूट्रीलाइट डेली और सी, इन दोनों को अगर इंक्लूड करेंगे तो ये सबसे बेस्ट होगा। और बाकी अगर सिचुएशन देख के बाकी चीज अगर हम इसको हमारा डाइट में इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। जैसे कि ब्लूबेरी विथ लेटिन देंगे तो वो आँख के लिए स्पेसिफिकली होगा। कोएंजाइम Q10 जो होता है स्पेसिफिकली हार्ट के लिए होता है और हमारा मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, तो ऐसा होता है। और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करूंगा, वो है हमारे एटमोस्फेयर मिनी। क्योंकि आज के टाइम में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, और इसको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। एयर पोल्यूशन पर हम जो कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली हम जब घर के अंदर है और कार में है, उस एयर को प्यूरिफाई करना। और इनफैक्ट डिफरेंट रिसर्च यही कहता है कि घर के अंदर और कार के अंदर जो एयर होता है वो ज्यादा पॉल्यूटेड है बाहर के एयर से। तो उस एयर को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, एटमोस्फेयर में वन ऑफ द बेस्ट
एयर प्यूरिफायर इन मार्केट। इसको हम यूज करेंगे तो वो हेल्थ के ऊपर डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देता है, बिकॉज ये इस ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट के खिलाफ एक अच्छा प्रोटेक्शन देगा हमें। तो ओवरऑल अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को अगर हमें मैनेज करना है तो क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारा जो डाइट है उसको ठीक करना है। डाइट में अगर नेचुरली हम ये विटामिन डेली विटामिन और मिनरल्स ले सकते हैं वो बेस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम यही है आज के टाइम में, ये नेचुरली हमारा जो आरडीए है, ये सब विटामिन और मिनरल्स का, ये आरडीए को मीट करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल है। 80-90% लोगों से होता ही नहीं है ये आरडीए को मीट करना। तो दैट्स वाई हम इस सप्लीमेंट के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर आप कर पाओगे तो ठीक है। तो डाइट को ठीक करना है सबसे पहले। प्रोसेस फूड को एकदम जितना कम हो सके उसको एलिमिनेट कीजिए। फैट को एलिमिनेट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा कलरफुल वेजिटेबल्स खाइए, कलरफुल फ्रूट्स खाइए तो अच्छा होता है। सेकेंड होता है एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर प्रॉपर रेस्ट लेना जरूरी है। नींद अच्छा होना जरूरी है। और जो बैड हैबिट्स होता है जैसे कि हमारा स्मोकिंग, टोबैको, ये स्पेशली स्मोकिंग क्विट कीजिए। ये बहुत ही खराब होता है, क्योंकि स्मोकिंग डायरेक्टली जब हम स्मोक करते हैं वो जो धुआं अंदर जाते हैं उसके अंदर बहुत सारा ऑक्सीडेंट होता है, बहुत सारा रिएक्टिव ऑक्सीजन से, बहुत सारा रिएक्टिव नाइट्रोजन से होता है। तो इसको क्विट कीजिए। और फिर और क्या हो सकता है जो यही होता है, स्मोकिंग क्विट कीजिए, अवॉइड कीजिए जो भी पॉल्यूटेड चीजें हैं, जो भी पॉल्यूटेड खाना होता है, कॉन्टेमिनेशन खाना होता है, जो जितना हो सके उसको अवॉइड कीजिए, जिसमें स्पेशली हेवी मेटल्स होता है, पेस्टिसाइड्स होता है, इन सबको ये कीजिए। और एक चीज, जब आप धूप में जा रहे हो उस टाइम सनस्क्रीन यूज कीजिए। और उसके लिए तो हमारे पास बहुत सारा प्रोटेक्ट सनस्क्रीन है। एटीट्यूड और बहुत आर्टिस्टिक के पास सनस्क्रीन यूज कीजिए। सनस्क्रीन एक ऐसा चीज ये नहीं है कि सिर्फ लड़की लोग यूज करेगा, लड़कों को भी यूज करना है। क्योंकि लड़के लोग ही ज्यादा बाहर जाता है, धूप में जाता है। धूप में जो यूवी रेज होता है वही एक्चुअली हमारा बॉडी में स्पेशली स्किन में बहुत सारा फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है। तो सनस्क्रीन यूज कीजिए सब। तो बस यही है ओवर क्या है एंटीऑक्सीडेंट, और हमें क्यों उसके इम्पोर्टेंट देना चाहिए। बस यही है। थैंक यू। थैंक यू पलाश। लेट्स गिव अ ध्यान। बहुत बढ़िया नॉलेज शेयरिंग सेशन रहा। तो अभी टाइम आ चुका है, हम लोग विल गेट अप ऑन मैट और वर्कआउट चालू कर देंगे। तो जो लोग वीडियो में नहीं है वीडियो में आ जाइए। मिनट, हाँ, राइट। चलिए, इट्स टाइम फॉर वर्कआउट। थैंक यू पलाश। 45 मिनट्स वर्कआउट कर लेते हैं। ओके, वेरी गुड, वंडरफुल। मेरा आवाज क्लियर है? Can somebody unmute and say? यस, आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब तो हो गया। चलिए, हम अगेन यूजुअली वार्म अप, पूरा हल्के से खड़े हो जाइए। जो लोग नए हैं, आई डोंट थिंक काव्या कोई कनेक्ट हो रहे थे, फिर डिस्कनेक्ट। एक मिनट, गला से। ओके, चलिए वार्म अप हेड टू टो, आराम से, लाइट हल्का। राइट, एंटी क्लॉकवाइज हेड को घुमाइए। 1 2 3 4 5 6, reverse 6 5 4 3 2 1. Then out, side, tough, front, side, down, 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 side, tough, front, side. 1 2, एक डायरेक्शन पूरा घुमा। 3 4 5 6, रिवर्स 6 5 4 3 2 1। शोल्डर दोनों कंधे का प्रेस। 1 2 3 4 5 6, रिवर्स 6 5
4, 3, 2, 1. Then west. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reverse. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Then right leg. आगे पीछे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Left leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Left leg. 1, 2, 3, 4, 5. जगत जी वॉइस थोड़ा कम आ रहा है। बस कम आ रहा है. हाँ ओके. हाँ राइट. तो अभी मेरे को थोड़ा सा व्यवस्था करना पड़ेगा. नो प्रॉब्लम. ना आई एम डूइंग दैट. अभी आ रहे हैं बराबर? यस अभी आ रही है? यस यस पूरा क्लियर। आ रहे हैं ना अभी? यस क्लियर। फैंटास्टिक. चलिए कहाँ तक थे? घुटने. नाउ नी. 1, 2, 3, 4, 5, 6. रिवर्स. 6, 5, 4, 3, 2, 1. लेफ्ट लेग. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reverse. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Then ankle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reverse. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Left ankle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reverse. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Then entire body stretch up. दोनों पैर का बीच में थोड़ा सा गैप रखो जिसमें आपको स्टेबिलिटी आएगी. पूरा बॉडी को स्ट्रेच अप करेंगे. दोनों हाथ को ऐसा रखो, हेड का ऊपर रखो, लंबी गहरी सांस लो, पूरा स्ट्रेच पूरा ऊपर, और पैर का उंगली का ऊपर, टो का ऊपर खड़े होने का और सामने देखने का. आंखें खुले रहेगी, सामने के पर्टिकुलर जगह में नजर फिक्स होगा. 40 काउंट. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर गिर भी जाते हो फिर भी नीचे आके फिर और एक बार उठना. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. फुल स्ट्रेच करके फिर आराम से नीचे आना. ओके. थोड़ा सा थाई मसल को लोड देंगे. बिगेस्ट मसल ऑफ द बॉडी. ऐसा ही ऊपर में नमस्कार पोज, ऊपर में दोनों हाथ को जोड़ो और ऐसा ही सुमो. ऐसा ही सुमो. ऐसा 40 काउंट. 1, सुमो पोज में जाओ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. आराम से ऊपर आना. ओके. नाउ बॉडी इज रेडी फॉर वार्म अप. एक पर्टिकुलर वार्म अप आज मैं बाईपास किया डेलिबरेटली. ओके. नाउ लेट्स गो फॉर सूर्य नमस्कार. राइट. हेड का ट्राई ना. ओके. कटुचे लाइक दिस. ठीक है. सूर्य नमस्कार 3 सेट करेंगे. ओम. लेट मी से कोई नए वाला है क्या? क्योंकि सूर्य नमस्कार में एक चीज आपको बोल देता हूँ.
सूर्य नमस्कार में अगर जिनका बैक पेन है, यहाँ पे लोअर पेन ये में पेन है, तो आप जब पीछे नहीं जाने का, बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाने का, पर्टिकुलर ये जगह में बताऊंगा। ऐसे ही ऐसे जो करते हैं ना, यहाँ पे पीछे नहीं जाने का, यहीं से ही आगे आने का। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजरीशे जगत्पते अनुकंपयन् मां भक्त्वा गृहणार्य दिवाकरो। ओम सूर्याय नमः। जिनका बैक पेन है यहीं से पीछे नहीं जाने का, बट जिनका बैक पेन नहीं है पीछे जाओ। फिर सामने दोनों उंगलियों को पैर का उंगली का बाजू में रखो, साइड में रखो। राइट लेग पीछे, अश्वसंचालन, ऊपर देखने का। लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक, पूरा ऐसे प्लांक करो। अभी नी घुटने को बेंड करो, छाती और चीन को लगाओ जमीन में। अगर जिनका नहीं हो रहा था, टॉमी थोड़ा बड़ा है, तो आप ऐसा लेट जाओ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी भुजंगासन, लाइक दिस। भुजंगासन, भुजंगासन में नाभि जो है ना, जस्ट जमीन को क्लियर होगा पूरा। हाँ वैसा। अभी पर्वतासन, फुल स्ट्रेच करो बॉडी को, फुल स्ट्रेच, हल्का हल्का स्ट्रेच नहीं, घुटने को टाइट करके स्ट्रेट करके फुल स्ट्रेच। अभी लेफ्ट लेग आगे लेके आओ, अश्वसंचालन, ऊपर देखने का। अभी राइट लेग आगे लेके आओ, हस्त पदासन। उंगलियों को पैर का उंगली का बाजू में रखो, हाथ का उंगली पैर का उंगली साइड बाय साइड। अगर एक घुटनी स्ट्रेट नहीं होता था बेंड कर सकते हो, लेकिन साइड में रखना जरूरी है। ठीक है, यहीं से ऊपर उठना, ऊर्ध्व प्रणाम। जिनका बैक पेन है यहीं रुकना, जिनका नहीं है पीछे जाओ। ठीक है, ओम रबाय नमः। बेंड फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग पीछे, अश्वसंचालन। राइट लेग पीछे, प्लांक, बेंड योर नी, टच योर चेस्ट एंड चिन, भुजंगासन, पर्वतासन। राइट लेग आगे, अश्वसंचालन। लेफ्ट लेग आगे, हस्त पदासन, ऊर्ध्व प्रणाम। ओम अर्काय नमः। राइट लेग पीछे, अश्वसंचालन। लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक, बेंड योर नी, टच योर चेस्ट एंड चिन, भुजंगासन, पर्वतासन। लेफ्ट लेग आगे, अश्वसंचालन। राइट लेग आगे, हस्त पदासन, ऊर्ध्व प्रणाम। मैट का आगे, वही खड़े हो, मैट का आगे आओ। हाँ, बस बस बस, उधर ही। ओम मित्राय नमः। लेफ्ट लेग पीछे, अश्वसंचालन। लेफ्ट लेग पीछे, हाँ। राइट लेग पीछे, प्लांक, बेंड योर नी, टच योर चेस्ट एंड चिन, भुजंगासन, पर्वतासन। राइट लेग आगे, अश्वसंचालन। लेफ्ट लेग आगे, हस्त पदासन, ऊर्ध्व प्रणाम। ओके, लास्ट वन सेट। ओम आदित्याय नमः। बेंड बैकवर्ड, बेंड फॉरवर्ड, हाथ का उंगली पैर का उंगली बाजू बाजू में। राइट लेग पीछे, अश्वसंचालन। लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक, प्लांक पूरा बराबर करो ऐसा, प्लांक। हाँ, अभी घुटने को बेंड करो, छाती और चीन को जमीन पे लगाओ, अष्टांग, देन भुजंगासन, पर्वतासन। लेफ्ट लेग आगे, अश्वसंचालन। राइट लेग आगे, हस्त पदासन, ऊर्ध्व प्रणाम। लास्ट, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। बेंड फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग पीछे, अश्वसंचालन। राइट लेग पीछे, प्लांक, बेंड योर नी, टच योर चेस्ट एंड चिन,
भुजंगासन, पर्वतासन, राइट लेग आगे, अश्वसंचलासन, लेफ्ट लेग आगे, हस्तपदासन, ऊर्ध्व प्रणाम। वेरी गुड। अभी हम जाएंगे 2 सेट चंद्र प्रणाम। जो लोग नए कनेक्ट हुए हैं पहले बार देख लो और जितना होगा उतना करो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो तो बड़ी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आने के बाद बढ़िया होगा। लाइक दिस, ऊर्ध्व प्रणाम, दोनों पैर को जोड़ दो ऐसा, ऊर्ध्व प्रणाम। देन लेफ्ट बैंड, लेफ्ट साइड को बैंड करो, हाथ जोड़ के प्रणाम ऊपर करके, देन लाइक दिस, देन त्रिकोणासन। यहाँ तक तो हो सकता है नए लोग का। अभी जो है देखो, अगर होता है तो होता है नए लोग का, नहीं तो फिर वहीं पे रुक जाओ, फिर ऊपर आ जाओ। राइट ऊपर वाला पैर को लेके, हाथ को लेके नीचे वाला हाथ से मिलके पंजे को पकड़ो, फुट को पकड़ो, फोरहेड को घुटने में लगाओ, दोनों हाथ को बैलेंस करो, बैलेंस करके ऊर्ध्व प्रणाम। उतना तक बैंड हो जहां तक आपका बॉडी परमिट करता है। फिर उठ के एक पद, एक लेग का ऊपर लोड करके प्रणाम, देन चेंज द साइड। यहीं से फिर ऊर्ध्व प्रणाम, दोनों हाथ को पंजे को पकड़ो, फोरहेड को घुटने में लगाओ और त्रिकोणासन में आओ, त्रिकोणासन। देन डेटी पोज, ऊर्ध्व प्रणाम, राइट बैंड, वन मोर, लेफ्ट बैंड, डेटी पोज, ओके, देन त्रिकोणासन। ऊपर का हाथ को लेके पंजे को पकड़ो, फोरहेड को घुटने में लगाओ, दोनों हाथ में बैलेंस करके ऊर्ध्व प्रणाम में आओ। एक पद प्रणाम, चेंज द साइड। अभी ऊर्ध्व प्रणाम में जाओ, दोनों हाथ को पंजे को पकड़ो, फोरहेड को घुटने में लगाओ, त्रिकोणासन में आओ। अभी डेटी पोज, ऊर्ध्व प्रणाम एंड राइट बैंड। गुड, फंटास्टिक। अभी हम आएंगे थोड़ा सा फंक्शनल मूवमेंट। फंक्शनल मूवमेंट इसलिए थोड़ा सा ज्यादा कैलोरी बर्न करने के चाहेंगे, HIIT जिसको कहते हैं, ओके। तो फंक्शनल मूवमेंट वो ठीक जगह में था। आप थोड़ा सा इंटेंस करेंगे, और जो लोग नए हैं जितना पॉसिबल उतना करो, जितना पॉसिबल उतना करो, और धीरे 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 बॉडी का स्टामिना बढ़ेगा, तब तो आ जाएगा बराबर। ओके, कैसा करना, लाइक हाथ, दोनों हाथ ऊपर उठने का, मैट का आगे आ जाओ, मैट का आगे, ओके, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, नीचे जाओ ऐसा करके, फिर लेग को पीछे फेंको और डिप्स मारो। डिप्स नहीं हो सकता तो सो के ऐसा कर दो, फिर उठो, फिर आगे आ जाओ, 1 ऐसा, फिर 2 डिप्स, आगे आ जाओ, 3 4 आगे आ जाओ, ऊपर उठना। सब लोग 10 करो, 5 like this, 6 dips, फटाफट 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 करो ताकि कैलोरी बर्न हो। 7 आगे, 8 आगे, 9, सबका 10 होना चाहिए, 10 हो गया सबका, वेरी गुड। और थोड़ा कैलोरी बर्न करते हैं, क्योंकि कल थोड़ा हल्का हल्का किए हैं, थोड़ा और थोड़ा कैलोरी बर्न करते हैं। 10 हो गया, 10 में रखो, क्योंकि फिर आगे हम 10 जानेगा। वेरी गुड, फंटास्टिक। विवाह भी, एमरम साहब बढ़िया, हाँ
विनोता, राजेंद्र जी, घंटा वही रखो, 10 में रखो। अभी कैसा करना है, खड़े हो जाओ, मैट का पीछे आ जाओ, उतना रखो, मैट का पीछे आ जाओ, सामने आपका मैट दिखेगा, मैट का पीछे। बस हो गया विवाह भी। अभी ये करना है, अभी ये जो बोल बता रहे हैं इसको करना है। अभी ऐसा करके 1 2 3 4 डिप्स, उठना, फिर 1 2 3 4, ऐसा करके लीजिए। 1 2 3 4 डिप्स, फिर उठना, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 डिप्स, फिर उठना, 1 2 3 4। 3 बार हुआ, 1 2 3 4 डिप्स, 1 2 3 4, उठना ऊपर। 5 1 2 3 4 डिप्स, फिर 1 2 3 4 6, फटाफट 10 7 8 9। सबका 10 कंप्लीट होना चाहिए। 10, जिनका 10 नहीं हुआ उनको फिर 20 करना पड़ेगा। ओके, 10 हो गया सबका बराबर। पसीना आ रही है, पानी पी लो, थोड़ा बहुत पानी पी लो। 10 हो गया बराबर, 10 हो गया सबका। ओके, अब हम जाएंगे, लिटिल बिट रेस्ट करो बॉडी को। वज्रासन में बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ, थोड़ा पानी पी लो। इम्यून की बात हो रही है, इम्यून रिलेटेड योगा करेंगे। ओके, आप थोड़ा सा रेस्ट करो, या तो वज्रासन में बैठ के रेस्ट करो, सुखासन में बैठ के रेस्ट करो, या फिर मकरासन में रह जाओ। वैसा नथिंग हार्म। मैं कहना चाहता हूँ कि आपका बहुत आपके विश्वास को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके हम योगा में जाएंगे। ये तो वर्कआउट है, कैलोरी बर्न, HIIT, हाई इंटेंसिव एक्सरसाइज, है ना। अभी ये जो योगा करेंगे हम HIIT में नहीं जाएंगे, हम लोग धीरे से शांत में बॉडी को करेंगे। तो आप थोड़ा सा मकरासन में रेस्ट कर जाओ, ठीक है। ऐसा कुछ लोग मकरासन बहुत फेवरेट होता है। आज हम 2 योगा तो कर ही रहे हैं, पवन मुक्तासन और मकरासन, वो तो हो गई। उसके साथ साथ आज हम करेंगे शतुबन सर्वांगासन। उससे पहले हम करेंगे गोमुखासन। कल हम अर्धमस्कंदासन किए थे, उसी रिलेटेड है गोमुखासन। गोमुखासन में आपका लंग्स और हार्ट का मसल बराबर स्ट्रेच होगा। जैसे कि आज पलाश ने बताया कि स्मोकिंग स्मोकिंग पॉल्यूशन, उसमें लंग्स का कैपेसिटी कम हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, तो आपको जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। आज वही आसन करेंगे जिसको कहते हैं गोमुखासन। देन हम करेंगे मंडूकासन, देन हो जाएंगे शतुबन सर्वांगासन। बाकी दो तो है ही, मकड़ासन और पवन मुक्तासन। ओके, रेस्ट हो गया। अब धीरे से उठ जाओ, थोड़ा सा पानी पियो। फंटास्टिक। अब हम जाएंगे गोमुखासन। गोमुखासन में क्या करते हैं, प्रमोद म्यूजिक शेयर हो पाएगा या फिर मैं करूं? मैं कर लेता हूँ, रुको, हो जाएगा, कर लो फिर। कर दोगे म्यूजिक शेयर प्रमोद? नहीं होगा, ओके, लेट मी ट्राई। लेकिन ये इधर नहीं सुनाई, बट लेट मी ट्राई।
आप लोग को सुनाई दे रहे म्यूजिक आ रहे? वेरी गुड। तो यहाँ नहीं आएगा तो ओके। अभी हम जाएंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन में कैसा है, दोनों पैर को आगे ले लो लाइक दिस। कल जैसे किया था ऐसा ही, अर्धमुत्थासन में जैसे लेग का पोज था ऐसा ही रहेगा। अभी राइट लेग को लेके, पहले राइट लेग को लेके लेफ्ट का बाजू में रखो, राइट को लेके लेफ्ट का बाजू में रखो। ओके। अभी ये वाला जो लेफ्ट लेग है फोल्ड करके नीचे लेके ग्रोइन का पास रखो। अगर होता है तो, अगर जिनका नहीं होता है तो ऐसा स्ट्रेट रहने दो। अगर होता है फॉर इफेक्टिव आप ऐसा लेके आओ। ओके, हो गया यहाँ तक। आप बैठ भी सकते हो, हील के ऊपर बैठ भी सकते हो। दोनों हाथ को ऊपर उठा। अभी दाएं हाथ ऊपर, बाएं हाथ पीछे लेके आओ। दाएं हाथ ऊपर रहेगा, बाएं हाथ पीछे पीछे, और फिर दाएं हाथ घुमा के पीछे पकड़ो। अगर जिनका पकड़ में नहीं होता है, राजेंद्र अगर पकड़ में नहीं होता है, विनोता राजेंद्र, तो आप एक टॉवल ले लो या फिर रुमाल या फिर दुपट्टा, ऐसा करो। लेकिन मेरा कहने का मतलब फील द स्ट्रेच। आपका चेस्ट एरिया में स्ट्रेच फील करो, आंख बंद करके रहो, फील द स्ट्रेच। और रीढ़ की हड्डी सीधी, ऐसे गोलाई में नहीं रहने का, सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी। ओके। तो फिर हम लोग यहीं पे 15 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, गर्दन भी टेढ़ी नहीं होगी। 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से रिलीज करो। हो गया। अभी फिर क्या करना, लेफ्ट लेग को राइट के बाजू में रखो, राइट लेग को फोल्ड करो लाइक दिस, दोनों हाथ को ऊपर। अभी बाएं हाथ ऊपर रहेगा, दाएं हाथ पीछे घूमेगा। ये थोड़ा चैलेंजिंग, इसमें जनरली होता नहीं, मेरा तो होता है, लेकिन वो वाला ग्रिप जैसा होता है ना, थोड़ा कम ग्रिप होता है। अगर जिनका नहीं पहुंचता है, रुमाल दुपट्टा का इस्तेमाल करो। हाँ हाँ हेमलम साहब, बराबर, फैंटास्टिक, बढ़िया। विवाह भी तो बढ़िया हो रहा है। हाँ विनोता राजेंद्र, बढ़िया हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया हो रहा है। तपन राइट। 15 काउंट, आंख बंद करो, फील द स्ट्रेच। और रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। 15 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से धीरे से धीरे से रिलीज करो। ओके। थोड़ा सा बैठ जाओ सुखासन में, 1 मिनट का रेस्ट, 30 सेकंड का रेस्ट। क्योंकि ये योगासन से दूसरे योगासन जाएंगे तो थोड़ा रेस्ट करना जरूरी है। पसीना तो आ रही है, तब पसीना पोंछ लो। राइट। अब हम जाएंगे मंडूकासन। मंडूकासन में ऐसा ही दोनों हील, क्या कहते हैं उसको, एडी, हील के ऊपर बैठने का। अगर नहीं होता है, अगर सपोर्ट टॉमी थोड़ा सा बड़ा है, नहीं होता है, तो आप नीचे एक तकिया वगैरह दे दो। और फिर भी नहीं होता तो सुखासन में बैठ जाओ। और करना क्या है, अभी दोनों हाथ को ऐसे मुट्ठी बनाओ, उंगलियों को ऐसा रखो, ऐसा रखो मुट्ठी, ठीक है, मुट्ठी बना। वज्रासन में बैठे, दोनों हाथ को मुट्ठी को लेके नाभि का नीचे रखो, दोनों बाजू में, दोनों साइड में नीचे रखो। ओके। अभी लंबी गहरी सांस लो। सांस छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए फोरहेड को, कपाल को लेके जमीन में टच करने के लिए कोशिश करो। नहीं होता है, जहां तक जाता है वहीं तक रखो। बॉडी को बहुत खींचो मत, और मुट्ठी को घुमाओ एक तरफ। 1 2 3 4 5। अब रिवर्स घुमाओ। 5 4 3 2 1। अभी धीरे धीरे सांस लेते हुए, सांस लेते हुए, सांस लेते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फोरहेड को लगाने का, होल्ड करने का, घुमाने का 5 बार एक डायरेक्शन में, फिर उल्टा डायरेक्शन में 5 बार, फिर सांस लेते हुए ऊपर उठने। ठीक है। अभी लंबी गहरी सांस लो। सांस छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए, फोरहेड जमीन में टच, जहां पर जाता है वहीं रखो। घुमा 5 बार। 1 2 3 4 5। रिवर्स 5 4 3 2 1।
फिर सांस लेते हुए लेते हुए लेते हुए लेते हुए ऊपर उठाओ। ये जो आसन है पैंक्रियाटिक हेल्थ, डायबिटिक का के लिए बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है, 5 बार करेंगे। तीसरी बार लंबी गहरी सांस लो, सांस छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए फोरहेड को जमीन पर लगाओ, 5 बार घुमाओ। 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1। फिर सांस लेते हुए लेते हुए लेते हुए लेते हुए ऊपर। 3 बार हुआ और 2 बार लंबी गहरी सांस, सांस छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए फोरहेड जमीन में 5 बार घुमाओ। 1 2 3 4 5, मुट्ठी को रिवर्स घुमाओ। 5 4 3 2 1। फिर सांस लेते हुए लेते हुए लेते हुए लेते हुए ऊपर। ओके, लास्ट वन, लंबी गहरी सांस, सांस छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए फोरहेड को जमीन पर लगाओ, 5 बार घुमाओ। 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1। फिर सांस लेते हुए लेते हुए लेते हुए ऊपर उठाओ। ठीक है, ओके। क्षतिबंध सर्वांगासन हम काल करेंगे क्योंकि टाइम को देखते हुए ऑलरेडी 7 बज रहा है। हम लोग फिर अभी शवासन में आने से पहले 2 आसन जो है पवन मुक्तासन बहुत इंपॉर्टेंट है। पवन मुक्तासन इसको बार बार करते हैं क्योंकि गट अगर ये ठीक रहेगा तो बाकी चीज मोस्टली ठीक रहेगी। तो उसके लिए हमको पवन मुक्तासन और मकरासन करना ही जरूरी है। तो पवन मुक्तासन मकरासन में आके फिर शवासन में जाएंगे, फिर 2-5 मिनट प्राणायाम में जाएंगे। कल हम करेंगे शत्रुबंध सर्वांगासन क्योंकि आज के लिए समय का थोड़ा सा लिमिटेशन है। ओके, तो मैट में आ जाइए, पीठ के ऊपर लेट जाइए, पीठ के ऊपर लेट जाइए, थोड़ा बॉडी पर रेस्ट करिए। अभी दाएं पैर को मोड़ो, दोनों उंगली में ऐसे फैसला करो, नकल ग्रिप बनाओ और छाती के ऊपर प्रेस करो, पूरा प्रेस करो और दोनों पंजे को ऐसा स्ट्रेट करो, पंजे स्ट्रेट। ओके, अभी हम 10 काउंट जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलीज करना। फिर बाएं लेग प्रेस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलीज करना। अभी दोनों पैर को घुटने से फोल्ड करो और एक ग्रिप बनाओ। ऐसा देखो कैसा ग्रिप बनाया, पूरा ग्रिप बनाया। ठीक है, ग्रिप बनाया तो 15 काउंट। 1, प्रेस करो छाती के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी सिर को उठाओ, हेड को उठा के चिन को घुटने का बीच में रखो। मैं 15 काउंट देता हूँ, लेकिन आपका अगर स्टैमिना जहाँ तक उल्टे रखो, बॉडी को बहुत कष्ट नहीं देने का, जहां तक रहोगे वहीं रुके पे नीचे आ जाने का। 15 काउंट में करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से नीचे जाओ। यही एक्चुअली असली पवन मुक्तासन। ओके, अब हम जाएंगे मकरासन। शवासन से पहले मकरासन में आएंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड करो, बाएं लेग फोल्ड हुआ, दाएं लेग को ऐसा एक क्रॉस बनाओ, क्रॉस। दाएं लेग को, राइट लेग बाएं लेग के ऊपर में। ठीक है, दोनों हाथ को परपेंडिकुलर करो शरीर का साथ, क्रूसिफिकेशन पोज। ओके, अब दाएं लेग बाएं का ऊपर में है तो दाएं तरफ लेके चलो। जो लेग ऊपर है उसी का तरफ, दाएं लेग बाएं के ऊपर है, दाएं तरफ लेके चलो, जहां तक जाएगा लेके चलो, लेकिन जमीन में टच करना टारगेट है। और फेस को, चेहरे को अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ो और आंख बंद करके फील द स्ट्रेच। पूरा स्ट्रेच फील करो आपका गट एरिया में और छाती में, पूरा स्ट्रेच फील करो। 15 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से सेंटर में ले जाओ। अभी वैसा ही राइट लेग का ऊपर लेफ्ट लेग रखो, दाएं पैर का ऊपर बाएं पैर रखो, मार्क करो, दाएं का ऊपर बाएं पैर,
तो बाएं पैर ऊपर में है, तो बाएं पैर बाएं का तरफ ट्विस्ट करो, बाएं का तरफ ट्विस्ट करके कोशिश करो जमीन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फेस को ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करो, आंख बंद रखो और फील द ट्विस्ट इन एंटायर बॉडी और 15 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे धीरे, झटका नहीं, धीरे 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 आराम से सेंटर ऑफ लेते आओ। अब हम जाएंगे 3-4 मिनट के लिए शवासन, बॉडी को एंटरली कूल डाउन करेंगे। हाँ ठीक है, हाँ दैट इज द प्रोसेस, और चेहरा उसका, हाँ दैट इज द प्रोसेस। यस यस यस, थैंक यू। हाँ, मैं जो खुद करता हूँ देखने पा रहा हूँ कौन ठीक करे कौन मिस्टेक कर रहा है। ओके, अभी हम शवासन में आएंगे। शवासन के लिए आप पीठ के ऊपर लेट जाओ, दोनों पैर का बीच में 1.5-2 फीट का गैप, जितना आपको कंफर्टेबल है। दोनों हाथ को शरीर में बाजू में रखो, हथेली पाम को आसमान का तरफ रखो, छत का तरफ, और बॉडी को, चेहरा को व्यवस्थित कर लो। जैसे कि मैं व्यवस्थित कर लिया, ओके व्यवस्थित कर लो, ताकि शवासन का बीच में शरीर हिलेगी नहीं, डोलेगी। 3 नियम का पालन करना। शवासन का बीच में शरीर हिलने का नहीं है, डलने का नहीं है। दूसरी नियम, मन और चेतना पूरा शरीर का ऊपर और निश्वास प्रश्वास के ऊपर रहेगी। तीसरी नियम है, सोने का भाव उत्पन्न करो लेकिन सोने का नहीं। तो हम लोग अभी शवासन में जाएंगे, पूरा विश्राम स्थिति में आओ, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दो, हल्का छोड़ दो, और अभी लंबी गहरी सांस लो। सांस जब लेते हो पेट जो नाभि है बाहर आएगा, फूलेगा। सांस छोड़ो, सांस छोड़ो, सांस छोड़ो, सांस छोड़ो, सांस छोड़ो। लंबी गहरी सांस लो, फिर सांस छोड़ो, सांस छोड़ो, सांस छोड़ो, सांस छोड़ो। लंबी गहरी सांस ले लो, फिर सांस छोड़ दो, सांस छोड़ दो, सांस छोड़। ओके, अभी रिलैक्स होते हुए हम एक एक शरीर का एक एक अंग को रिलैक्स पहुंचाएंगे। शरीर हिलेगी नहीं। मैं जिस अंग का नाम लेते जाऊंगा, आप चेतना को उस अंग का पर लेके चलो। मन को मानसिक चक्षु में उस अंग को दर्शन करो। मन ही मन अंग का नाम लो और उस अंग को तनाव मुक्त करो, स्ट्रेस फ्री करो। शुरू करते हैं। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली रिलैक्स, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवा, एडी, एडी मीन्स एंकल, काल्फ मसल, पिंडली, घुटनी, नी, थाई, जंग, दाएं कमर रिलैक्स। बाएं पैर का अंगूठा मीन्स थंब रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी, पंजा, तलवार, लोअर फुट, एडी, एंकल रिलैक्स, पिंडली, काल्फ मसल रिलैक्स, घुटनी, जंग, बाएं कमर, दाएं नितंब रिलैक्स, बाएं नितंब रिलैक्स, कमर रिलैक्स, कमर से नीचे सारे अंग रिलैक्स, नाभि रिलैक्स, नाभि के आजू बाजू सारे मसल रिलैक्स, दाएं छाती रिलैक्स, बाएं छाती रिलैक्स, दाएं पीठ रिलैक्स, बाएं पीठ रिलैक्स, दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, राइट हैंड थंब रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली पाम, हथेली का पीछे भाग, कलाई, रिस्ट, केवनी, एंकल, केवनी, एल्बो, एल्बो का नीचे भाग और एल्बो का ऊपर भाग, भुजा रिलैक्स, दाएं शोल्डर कंधा रिलैक्स, बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के पीछे भाग, कलाई, रिस्ट, एल्बो, एल्बो का नीचे भाग, भुजा रिलैक्स, एल्बो का ऊपर भाग, भुजा रिलैक्स, बाएं कंधा रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, चीन, निचली ओंठ, ऊपर ओंठ रिलैक्स, दाएं नाक, बाएं नाक रिलैक्स, रिलैक्स, दाएं गाल, बाएं गाल, दाएं कान, बाएं कान, दाएं आंख, आंखों का आजू बाजू मसल, आंखों का ऊपर सारे स्ट्रेस रहता है, फील भी करो, लेकिन उसको भी रिलैक्स छोड़ दो, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ो। आंखों का मसल दाएं साइड, आंख बाएं साइड, आंखों का मसल बाएं साइड, आईब्रो, दाएं आईब्रो रिलैक्स, बाएं आईब्रो रिलैक्स, भ्रू मध्य रिलैक्स, कपाल रिलैक्स,
ऊपर का सिर, दाएं सिर, बाएं सिर, पीछे वाला सिर रिलैक्स। पूरा शरीर रिलैक्स। शरीर का ऊपर भाग हिस्सा जो आसमान को देख रहे हैं रिलैक्स। शरीर का नीचे भाग हिस्सा जो जमीन को छू रहे हैं रिलैक्स। अब रिलैक्स होते हुए 30 सेकेंड ब्रीद इन ब्रीद आउट। सांस का ऊपर फोकस करो। सांस आ रही है, सांस आ रही है। 30 सेकेंड। अभी आंख बंद करते हुए परिवेश जहाँ पे अपन लेटे हुए वो परिवेश का ऊपर नजर डाल दो। आंख बंद करते हुए मानसिक चक्र में देखो। दाएं साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, हेड का साइड, सिर का साइड, पैर का साइड। जमीन से पॉजिटिव एनर्जी ऑब्जर्व करो। आसमान से पॉजिटिव एनर्जी ऑब्जर्व करो। महसूस करो आसमान से वायलेट रे आपका पूरा शरीर का ऊपर गिर रही है और शरीर ऊर्जावान हो जा रही है। धीरे से जो आवाज आ रही है वो आवाज को सुन लो। तो चेतना को फिर शरीर का ऊपर लेके आओ। पैर से लेके सर तक और एक बार देख लेने का। दोनों पंजे, एडी, पिंडली, घुटने, जंग, कमर, पेट, छाती, पीठ, दाएं हाथ, बाएं हाथ, गर्दन, थोड़ी नीचे लियोट, ऊपर ओट, चेहरे, पूरा शरीर। अब धीरे से दाएं पैर पे हिलाओ, धीरे से बाएं पैर पे हिलाओ, धीरे से दाएं हाथ पे हिलाओ, धीरे से बाएं हाथ पे हिलाओ, धीरे से सिर को हिलाओ, धीरे से पूरा शरीर को हिला दो। अभी दाएं पैर को फोल्ड करो। तुरंत नहीं उठने का। जैसे बता रहा हूँ वैसा ही उठने का। दाएं पैर को फोल्ड करो। बाएं करवट लो। दाएं हाथ में प्रेशर देके उठ जाना। आंख बंद रहेगा। और फिर उठ के दोनों हाथ को रब करो। चेहरे के ऊपर लगाओ। उंगलियों का नीचे से धीरे से आंख खोल देने का और सूर्य का प्रकाश धीरे 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 महसूस करना। वेरी गुड। अब हम कुछ समय तक प्राणायाम में जाएंगे। ओके, म्यूजिक आ रही है बराबर? हम्म। आ रही है, म्यूजिक आ रही है। म्यूजिक आ रहा है। ओके, हम पद्मासन में बैठ जाएंगे।
कपालभाति करें, क्योंकि कपालभाति कुछ दिनों का हुआ नहीं, कल करते हैं भाती क्या करने से नहीं होता है, होता है तो करने से नहीं बैठो, नहीं तो चलेगा। दोनों हाथ को ऐसे ही रख दो और आंख बंद करते रहो करके, गर्दन की हड्डी सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, ऐसा गोलाई में नहीं या फिर ऐसा भी नहीं, सीधी, और चेहरा में प्रसन्नता भाव लेके आओ। केवल निश्वास को फेंकना है, सांस को फेंकना है और सांस ऑटोमेटिकली अंदर 108 बार करते हैं। शरीर का कोई भी अंग हिलेगी नहीं, धीरे धीरे करने का बहुत ज्यादा ऐसा आसान है। ठीक है, आराम से स्टॉप। हम लोग अभी अनुलोम विलोम में जाएंगे। अनुलोम विलोम में एक अंगूठा में एक नाक बंद करेंगे, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को फोरहेड में रेस्ट करेंगे और रिंग फिंगर को फ्री रखें। ये हाथ को चित मुद्रा में, बाएं हाथ चित मुद्रा में रखेंगे। एक नाक में निश्वास लेंगे 4 काउंट करके, दोनों नाक बंद करके 10 और 12 होल्ड करेंगे, फिर दूसरा में लेंगे 10 12 होल्ड करके, फिर ऐसा ही करते रहो। स्टार्ट। 4 इनहेल, होल्ड 12, 3 12, वेरी गुड। अभी हम भ्रामरी में जाएंगे। एक्चुअली ये अनुलोम विलोम कपालभाति को जितना टाइम देना चाहिए दे नहीं पा रहे हैं। ये गुरुवार को जो मेडिटेशन प्रोग्राम रखे हैं
उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय तक, अधिक समय तक हम ये अब हम भ्रामरी करेंगे। दोनों अंगूठे लेके कान को बंद करना, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, आंख बंद करते हुए अंक का ऊपर रखने का, लंबी गहरी एक जीभ को उल्टा करके ऊपर रखने का, सुंदर सा ओम का परिकल्पना मध्य में रख के मुंह बंद करते हुए, मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। सात बार ओम का उच्चारण करेंगे, सुंदर सा ओम का परिकल्पना मध्य का बीच में रखते हुए। लेट्स स्टार्ट। लंबी गहरी सांस लेके शरणौ शवीर्यं करवावहै तेजस्विनं मा विद्वेषवै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वसं स्वस्ति भवतु, सर्वसं शान्ति, सर्वसं पूर्णम्, सर्वसं मङ्गलम्, लोकः समस्तः सुखिनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथ को जोड़िए, आराम करिए। एवं तत्सत ऊर्जा पैदा हुआ, चेहरे में लगाइए, उंगलियों का अंक पर रखते हुए वेरी फैंटास्टिक। जैसे कि मैं बोल रहा था कि हम मिस कर रहे हैं बाहर जाने का। ओके हेमंगिनी, है ना बेटी, बढ़िया की बाजू में बैठ के फैंटास्टिक। सुतो मैम, हम तो मिस कर रहे हैं। हाँ, बेटी नहीं, वो मेरी फ्रेंड है। अच्छा, फ्रेंड बैठी थी, वेरी गुड। दूर में बैठी तो छोटी दिख रही, जैसे मेरा बीच में वो दूर में बैठे और छोटी दिख रही, मेरी बेटी दिख रही।
ओके, है तो इंट्रोड्यूस कराओ। वो चली गई उनके घर। चले गए, हाँ तो टाइम लो। तो सुताप मैम हम मिस कर रहे जगत हैं बाहर का, and लेकिन जैसे Palash. बताया था, हाँ बाहर में करने का मजा और घर में बहुत फर्क है। लेकिन जैसे बता रहा था, अगर शवासन करते रहे ऊपर में बारिश आ जाएगी, अभी बारिश आ गई देखो, है ना, वही प्रॉब्लम होता है। चलिए फिर कल मिलते हैं। अभी फंटास्टिक डे, खाना बड़ा बढ़िया खाते रहिए, न्यूट्रिशन लेते रहिए, फिर कल मिलते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कल एरोबिक रखते हैं, प्रमोद कर सकते हो ना कल, डॉक्टर प्रमोद एरोबिक, कल एरोबिक रखते हैं, ठीक है? Yes. ओके, चलो फिर मिलते हैं। हैव ए फंटास्टिक डे। थैंक यू पलाश एंड थैंक यू एवरीबॉडी। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। विल कैच अप टुमारो। बाय बाय एंड गुड डे बाय एवरीबॉडी। बाय।